Hello bachcho, how are you doing? I hope you all are doing fine. So let's start the new topic, good manners. Very good बच्चों, आपने सही पहचाना। आज हम गुड मैनर्स के बारे में जानने वाले हैं। अब गुड मैनर्स तो सबको बहुत ज़रूरी होते हैं ना जानना। आपको हर जगह पर मैनर्स को सीखना पड़ता है, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों। अच्छा बिहेवियर, अच्छा व्यवहार सबके लिए बहुत ज़रूरी है सीखना। सो आइए स्टोरी पढ़ते हैं। इन द स्टोरी दिस lessons will help you learn good manners and how they can make you friends, make your friends with others. Are you ready to have fun with while learning to be polite and kind? So चलिए खेल खेल में सीखते हैं कैसे हम पोलाइट और काइंड बन सकते हैं। आइए, सर्कल द पिक्चर्स दैट शो गुड मैनर्स। अभी यहाँ बताइए, इतनी सारी पिक्चर्स आपको दी गई हैं, कौन सी ऐसी पिक्चर्स है जहाँ आपको लगता है कि वो गुड मैनर्स के साथ है? पता लगाइए। लेट्स रीड। गुड चिल्ड्रन हैव गुड मैनर्स, बैड चिल्ड्रन हैव बैड मैनर्स। अब कौन से गुड चिल्ड्रन होते हैं और कौन से बैड चिल्ड्रन होते हैं, यही तो पता लगाना है आपको बच्चों। आई डोंट हैव मनी नाउ, I'll buy you tomorrow. I want that toy. मम्मा बोल रही है मेरे पास पैसे नहीं है अभी, कल खरीद दूंगी। बच्चा बोल रहा है रो के मुझे तो आज ही खरीदना है। क्या ये गुड मैनर है? बताइए। अगर आपकी मॉम जो आपसे बड़ी हैं वो आपको गाइड कर रही है किसी चीज़ के लिए, तो व्हाट डू यू थिंक यू शुड डू लाइक दिस? No. When a child behaves well, he is called a good-mannered child. When a child behaves himself badly, he is called a bad-mannered child. अगर आप अपनी मॉम डैड के साथ अच्छा व्यवहार करते हो या बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार करते हो, बड़े क्यों, छोटों के साथ भी, है ना, सबके साथ अगर आप अच्छा व्यवहार करते हो, आप अच्छे बच्चे हो। अदरवाइज आप अच्छे बच्चे नहीं हो, गुड मैनर्ड चाइल्ड नहीं हो आप। ओए, give me that car. Can I have your car please? सबको क्या लगता है, which language is good? Right बच्चों, किसी से पोलाइटली पूछिए क्या मैं ले सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ यस स्नैच नहीं करना, किसी से किसी को धमकी देकर खींचना नहीं है उससे। Some words are small but they befriend you to others. The people will like you when you use these words. So बच्चों, जैसे ही कुछ वर्ड्स आप यूज़ करते हैं तो आप किसी के भी फ्रेंड लिस्ट में आ जाते हैं और वो लोग आपको पसंद करना शुरू कर देते हैं। वर्ड्स कौन से हैं? वर्ड्स हैं से थैंक यू व्हेन समबडी गिव्स यू समथिंग, से प्लीज व्हेन यू से यस यू वांट समथिंग फ्रॉम समवन और समबडी, से एक्सक्यूज मी व्हेन यू वांट टू somebody's attention. If you want somebody's attention, say excuse me. Say sorry when you cause inconvenience to somebody. जब आपकी वजह से किसी को प्रॉब्लम होती है तो आप सॉरी बोलिए, और जब आपको लगता है आपको किसी को बुलाना है तो से एक्सक्यूज मी प्लीज़, और जब आपको लगता है कि आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं, किसी से कुछ चाहते हैं लेना, प्लीज़ गिव मी दिस, और थैंक यू तो आपकी जुबान पर हर समय होना चाहिए। थैंक यू सो मच। ओके, सो वी हैव सम वर्ड्स ऑल्सो। बिहेव टू एक्ट, befriend to make a friend, attention act of understanding, inconvenience trouble. So now आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा। अभी हम क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस थ्रू एक्सरसाइजेस। व्हाट वी हैव लर्नड दैट वी विल प्रैक्टिस। ओके, एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चंस फर्स्ट। सो आपके चैप्टर बेस्ड क्वेश्चंस ही हैं बेटा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अभी यहाँ आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है। लाइक व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ गुड मैनर्ड चाइल्ड, तो आप क्या समझते हैं कैसा होना चाहिए एक अच्छा बच्चा, वो आप ऑप्शन चूज करेंगे उसके लिए करेक्ट। एंड लाइकवाइज यू हैव टू डू ऑल, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट लाइक आपने फॉलो करना है। अब आपको ये स्टोरी पढ़नी है और आपको क्वेश्चंस देखने हैं जो आपको दिए गए हैं, उनका आंसर करिए बेस्ड ऑन दैट स्टोरी। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ आपको एक वर्ड ब्लैंक के लिए दिया गया है जो आपको फिल करना है। लाइक सम वर्ड्स आर स्मॉल
बट दे डैश यू टू अदर्स। अब यहाँ एक स्पेसिफिक वर्ड आपको आपके चैप्टर में दिया गया है, पिक दैट वर्ड एंड फिल इट हियर। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट्स आप रीड करिए जो आपको लगता है सही है, T मार्क करिए फॉर ट्रू, और जो आपको लगता है गलत है, F मार्क करिए फॉर फॉल्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Why should you say thank you to someone? Did you read that? कि आपको थैंक यू क्यों बोलना चाहिए किसी को? हाँ जी, सो इसलिए उसका आंसर लिखिए कि क्यों हमें थैंक यू बोलना चाहिए। ओके, likewise do all the questions. Horse area. Imagine you are a good mannered child and your friend is behaving badly. How would you encourage your friend to improve his manners? Think of at least 3 kind and helpful things you could say to your friend. ऐसा आप इमेजिन करिए और सोचिए 3 ऐसे कोई काइंड और हेल्पफुल चीज़ें यू कुड से टू योर फ्रेंड, जो आप अपने फ्रेंड को बता सकते हैं। प्ले विद वर्ड्स नाउ, करेक्ट द स्पेलिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट करने हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल अटेंशन, ATTENTOIN, सो दिस शुड बी द करेक्ट वर्ड। प्लीज इज ऑल्सो इनकरेक्ट, तो ऐसे ही सारे वर्ड्स को आप करेक्ट स्पेलिंग के साथ लिखिए। अंडरलाइन द वर्ड्स हैविंग ई साउंड। ई साउंड वर्ड जो भी हैं आप उन्हें क्या करेंगे, जैसे कि हाँ जी, वेरी गुड। सो मैन तो ई साउंड नहीं है ना, ऐसे आप बाहर निकालिए, अंडरलाइन करिए जो ई साउंड वर्ड है। ग्रामर इन यूज। अ वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स। अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स joined together in such a way that they give a complete meaning. Look at these words. LDLO, आप बताइए इसको क्या से करेक्ट करेंगे आप? हाँ, look at the combination of consonants and vowels. आप कॉम्बिनेशन और कॉन्सोनेंट्स के वोवेल्स को कॉम्बिनेशन को देखिए और कंप्लीट मीनिंग निकालने की कोशिश कीजिए। These groups of letters have no meanings. अब आप देख रहे हो LDLO कोई मीनिंग तो नहीं बनता इस वर्ड का। RAGONE क्या मीनिंग बनेगा? नो। सो अगर मैं इसको ऐसा करती हूँ कि DOLL कर देती हूँ तो ये तो एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया। डॉल, ऑरेंज, बर्ड। सो दीज ग्रुप्स ऑफ लेटर्स हैव मीनिंग, सो दे आर वर्ड। सो वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट और वोवेल्स का कॉम्बिनेशन है और इट्स नेसेसरी कि इनका मीनिंग का कुछ इनका वर्ड का कुछ मीनिंग होना चाहिए। ओके बच्चों, रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ लेटर्स इनटू मीनिंगफुल वर्ड्स। अब इन वो को हम मीनिंगफुल वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं। BOKO, BOOK, वेरी गुड, बुक। लाइकवाइज डू ऑल। is a form of the verb to be used with the pronouns he, she, it or a singular noun. It shows that something exists or is happening in the present. So is जो है वो आपकी to be verb का एक फॉर्म है और ये he, she और it के साथ हमेशा यूज होता है। एग्जाम्पल है, she is a manager, the cat is sleeping, am. Now am is a form of verb to be. This is also the part of verb to be used with the pronoun and it shows that something exists or is happening in the present. Yes, ये show करता है कि present में use हो रहा है और singular के लिए होता है। Example, I am playing in the park, I am a cricket player. Now let's talk about are. Are is a form of the verb to be. ये भी to be form verb का एक पार्ट है और ये यूज होता है हमारे प्रोनाउंस यू, वी, दे और प्लूरल नाउन्स के लिए। इट शोज दैट समथिंग एग्जिस्ट और इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट। ये भी प्रेजेंट के लिए ही यूज होता है, कुछ ऐसा हो रहा है प्रेजेंट में उसके लिए। एग्जाम्पल है, दे आर रनिंग इन द रेस एंड वी आर फ्रेंड्स। नाउ जे पार्ट, चूज द करेक्ट फॉर्म इज, एम, आर। अब बताइए यहाँ पर हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, is, am or are. Of the verb to complete each sentence, write your answer in the blank provided. She, याद है ना आपको बताया गया था, he, she, it के साथ is यूज करेंगे, वेरी गुड। और I के साथ am, वेरी गुड। और you, they, we के साथ
आर, वेरी गुड। सो ऐसे करिएगा आप, ठीक है, ओके। Enrich your skills, listen carefully. Your teacher will read out these words, listen carefully and repeat after him or her. करेंगे, क्लास में करिएगा। Speak out, imagine you accidentally spilled your friend's drink while playing together. Demonstrate how you would use good manners to apologize, and make things right. Remember to say sorry and offer a solution to fix the problem. Okay? Now we have writing part. Look at the magical word and make sentences. Thank you, sorry, please, excuse me. अब इन वर्ड्स को लिखिए और मैजिकल वर्ड्स की देखिए और इनको सेंटेंसेस बनाइए। हैंड्स ऑन फन। अंश, गुड मॉर्निंग मैम। मिस राशि, टीचर, गुड मॉर्निंग अंश, व्हाई आर यू लेट टुडे? अंश, I'm sorry ma'am, I tried to get ready in time. I got up at 6 o'clock. I brushed my teeth. I had a bath. I put on my uniform. I put on my shoes. I wore my tie. I combed my hair. I had my breakfast. I drank milk. I packed my bag. Then I ran for my bus. I missed the bus. I am sorry ma'am. That's okay Ansh. Thank you ma'am. सर क्या हुआ? अंश ने इतनी सारी बातें बताई अपने बारे में, लेट क्यों है, ये सब किया, फिर क्या बोला? सॉरी मैम। तो बताया ना आपको कि ये मैजिकल वर्ड्स है बेटा, कोई भी आपको अपना फ्रेंड बना लेता है अगर आप सॉरी बोलते हो, थैंक यू बोलते हो, एक्सक्यूज़ मी बोलते हो, प्लीज़ बोलते हो। सो ये सब तो आपको बोलने ही चाहिए, क्योंकि इससे क्या पता चलेगा कि आप क्या हो, गुड मैनर्ड चाइल्ड। तो बनना चाहते हो आप गुड मैनर्ड चाइल्ड? हाँ जी, अपनी स्कूल में भी, अपने फ्रेंड्स के साथ भी, बड़ों के साथ भी, घर पर भी, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, अच्छे शब्द बोलो। यू विल बी गुड मैनर्ड चाइल्ड। सो हैव फन, एंजॉय बच्चों।